नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में खबर आ रही है कि याह्या सिनवार हमास का न्यू चीफ डेड हो चुका है। क्या है इसके बारे में सच्चाई, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगे। क्या ये लिटरली कॉन्स्पिरेसी है या झूठ फैला जा रहा है या कोई प्लान है इजराइल का? ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, कल सिनवार नाम से ये ट्रेंडिंग पोस्ट पूरे होल देखिए, याह्या सिनवार जो कि हमास का चीफ है इस्माइल हानिया के एसनेशंस के बाद, अब इजराइल डिफेंस फोर्स बोल रही है कि याह्या सिनवार गायब हो चुका है। मतलब देखिए, गायब होने का सेंस समझिएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स से जब पूछा गया कि इजराइल यहाँ सिनवार मारा जा चुका है, तो इन्होंने कंफर्म भी नहीं किया और मना भी नहीं किया। मतलब इनसे पूछा गया क्या मारा गया, तो इन्होंने बोला कि हम कंफर्म नहीं है कि मारा गया कि नहीं मारा गया है। और पूछा गया क्या मारा गया है, फिर इन्होंने बोला कि हम ये भी कंफर्म नहीं करते हैं कि वो नहीं मारा गया है। मारा तो कंफर्म गया है, मैं आपको वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और फिर क्या हुआ, फिर हमास से पूछा गया तो हमास के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि हम इनसे कांटेक्ट साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ वीक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसराइल का तो ये बयान था, नाइदर डिनाई नॉर कंफर्म्स। अब बात समझिए, इस यह सिनवार के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, यह सिनवार था ना, एक समझिए कि अभी तो ये पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ बना है, लेकिन इससे पहले ये एक टेररिस्ट जो काम होते थे हमास के, वो सारे अंजाम देता था। जो 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था, 1200 लोग मारे गए थे इसराइल के, उसका मेन मास्टरमाइंड ये था। और जब ये अटैक हुआ, उसके बाद से इसका कद हमास में बढ़ गया था और इसी वजह से इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के बाद इसको चीफ बनाया गया। लेकिन यह सिनवार था, वो गाजा में ही रहता था, बात समझिएगा। और गाजा इस वक्त पूरी तरीके से निस्ता नाबूद हो चुका है, उसमें कुछ बचा नहीं है। लोग पलायन कर चुके हैं, इजिप्ट में, ईरान में, बहुत सारी जगह पलायन कर चुके हैं। और ये जो है ना, ये एक टनल में रहता था, बात समझिएगा यहाँ पे। ये एक टनल में रहता था और कुछ दिन पहले ही इतना भयानक स्ट्राइक हुआ था, बात ये समझिएगा। और जो ये स्ट्राइक हुआ था, इसको सिक्योरिटी रखा गया था। लेकिन ये जो आदमी है ना, ये लो प्रोफाइल रहना पसंद करता था, ज्यादा घूमना पसंद नहीं करता था। इस्माइल हानिया की तरह कतर में, दुबई में वैसा ये घूमना पसंद नहीं करता था। और जब ये स्ट्राइक्स होने के बाद फिर ऐसा उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये इनकम्युनिकेट हो गया रिसेंट वीक में। और हमने कुछ दिन पहले ही जाना था कि इसराइल ने कम से कम 26 से 27 टनल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये यहीं पे शक होता है कि ये टनल में रहता था अपने फैमिली के साथ। ये तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मारा जा चुका। अब बात आती है कि इसका बॉडी कहाँ चला गया जब ये एसिनेशन हुआ यहाँ सिनवार का। तो देखिए, मेन चीज यहाँ पे है ये कि सरकार यहाँ पे, जो नेतन्याहू की सरकार है, वो दिमाग से खेल रही है। अगर यहाँ सिनवार मारा गया तो फिर से एक बड़ा लोगों में विरोध प्रदर्शन हो जाएगा और कुछ बड़ा उलझ जाएगा। ऊपर से पूरी दुनिया का सोलिडेरिटी साथ में आ जाएगा। तो ये लोग ये करते हैं कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल, देखिए बहुत सारे केसेस में, जो उसामा बिन लादेन है, उमर अब्दुल्ला है तालिबान का चीफ, तो इन लोगों को मार के है ना, ये सब बड़े बड़े मिलिटेंट्स और बड़े बड़े टेररिस्ट, इनको मार के ये लोग बॉडी अपने पास ले जाते हैं, बात समझिएगा। और या तो बॉडी नहीं मिलता है या तो गाड़ देते हैं उधर ही कहीं, मतलब खत्म कर देते हैं। अगर ये बॉडी अगर इन लोगों के पास छोड़ दिया जाए ना, तो ये लोग क्या करेंगे, इनके बरियल प्लेसेस पे बहुत सारे टेररिस्ट आके और इंस्पायर होंगे, बात समझिएगा। इंस्पायर होंगे बहुत सारे टेररिस्ट, इसी वजह से ये लोग बॉडी गायब कर देते हैं। और इस बात से और कंफर्म हो जाती है जब इजराइल क्या करता है कि एक बहुत बड़ी सेना को अपने लेबनान की तरफ शिफ्ट कर देता है। बात समझिए, गाजा तो इसने जीत लिया। अब समझा, यहाँ सिनवार को मार दिया हमने, इस्माइल हानिया को मार दिया, बहुत सारे टेररिस्ट को मार दिया। अब बारी है लेबनान। तो ये जब लेबनान की तरफ इतने ज्यादा आर्मी शिफ्ट हो जाती है, लेबनान में अटैक होने लगे हैं बैक टू बैक बिना किसी स्टॉप के, तो समझ में आता है कि हाँ, हमास अब खत्म होने को हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। इस्माइल हानिया को मार दिया, मोहम्मद देव को मार दिया, यहाँ सिनवार को मार दिया, तो हमास जब खत्म होने के बाद अब बाकी है लेबनान। ये तो हमास तो एंड हो गया। अब लेबनान में बाकी है कौन? इब्राहिम अकील को मार दिया, फुआद शकौर को मार दिया, अब बाकी है हसन नसरुल्लाह। तो जब हसन नसरुल्लाह को ये मार देंगे तो सब कुछ हो जाए। यहाँ पे अपनी आर्मी को इधर कर देते हैं लेबनान की तरफ, तो 100% बात कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पे